DHA लाहौर फ़ेज़ 10 के अंदर अभी आपको पता है कि एक इंस्टॉलमेंट की नई ऑप्शन जो है वो आ रही है। इसके मुतल्लिक मैं आपको बताऊंगा और इस वक्त मार्केट के अंदर जो आने वाले वक्तों के अंदर हम देखेंगे कि 3 मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ाइल जो हैं फ़ेज़ 10 की जो हैं वो अवेलेबल होंगी। अब इनमें जो नंबर 1 कौन सी फ़ाइल होगी, सेकंड कौन सी होगी और थर्ड कौन सी कैटेगरी की फ़ाइल्स होंगी और होगी फ़ेज़ 10 ही, 1 कनाल की या 5 मरले की सारी चीज़ें सेम होंगी, लेकिन सबके स्टेटस जो हैं वो डिफरेंट होंगे। जैसे आज तक जो है 2 फाइलों के होते रहे हैं, जैसे एफिडेविट और एलोकेशन, अब ये तीसरी भी आ रही है। अब मैं आपको इसको कैटेगराइज़ करूँगा और वो किस बिहाफ पे करूँगा कि इनको आपको सेलिंग के ऊपर कौन कौन से इश्यूज़ जो वो आएंगे, आप गेन इनमें से किसके अंदर सबसे ज़्यादा कर सकते हैं, तो ये मैं अब आपको एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले आपको पता है कि अभी नेक्स्ट वीक के अंदर ही दिसंबर में ही DHA जो है फ़ेज़ 10 की फ़ाइल्स जो हैं वो उनको इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर कर देगा। ये 4 साल की इंस्टॉलमेंट्स हैं, मैंने आपको पहले बता दिया है, और ये हर साइज़ की फ़ाइल्स को जो है वो आपको देगा, कमर्शियल और रेजिडेंशियल को। और बड़ी अच्छी स्कीम है, मैं बिल्कुल इसको अप्रिशिएट करता हूँ कि लोगों के लिए आसानियाँ होंगी। उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे मैं कहूँगा कि ओवरसीज़ को चाहिए कि ये वाली फ़ाइल के अंदर ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें या ये वाली फ़ाइल को ज़रूर वो बाय करें जो इंस्टॉलमेंट्स वाली है। और जो पाकिस्तानी हैं, जो लोकल हैं, यहाँ पे मौजूद हैं, उनके लिए तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जो ख़ास तौर पे जो सैलरी वाले लोग हैं वो कम पैसे जो हर महीने कुछ ना कुछ डिपॉज़िट करवा सकते हैं और आपका एक एसेट बन सकता है, बजाय इसके कि आप DHA से बाहर मुख्तलिफ़ किस्म की हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर जो वो आपको ऑप्शंस देते हैं कि जी आपने इंस्टॉलमेंट के ऊपर आपको जो है वो प्लॉट मिल रहे हैं, इस तरह के मिल रहे हैं, और बहुत से जो हैं वो केसेस सामने आ जाते हैं। तो इससे आप बच जाएंगे क्योंकि DHA जो है वो आपको ये चीज़ प्रोवाइड कर रहा है। तो ये मैं सबसे पहले तो बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूँ DHA एसोसिएशन जो हमारी है, प्रेसिडेंट साहब और उनकी टीम, आपको मुबारकबाद और DHA को भी मुबारकबाद। बहुत अच्छा ये काम है, प्राइसेस बहुत रीज़नेबल हैं, पेमेंट प्लान बहुत अच्छा है, टाइम ड्यूरेशन बहुत अच्छी है, हर चीज़ बहुत ज़बरदस्त है। बस मैं सिर्फ़ एक गुजारिश ये करूँगा कि इनकी तादाद बढ़ा दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकें, शामिल हो सकें और उनको जो है वो फ़ायदा हो सके, बजाय इसके कि वो अपना पैसा DHA से बाहर लेके जाएं, वो DHA के अंदर, क्योंकि ये रिलायबल है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके पास फाइल्स की, DHA 10 की जो इंस्टॉलमेंट की है। अब आ जाएँ, इसके बाद जो ऑप्शन है वो है एफिडेविट। एफिडेविट आपको पता है कि ये लैंड प्रोवाइडर के पास होता है और वहाँ से जो है वो आपको जो है वो शिफ्ट हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है और आप उसको बाय करने के बाद वो एलोकेशन बन जाता है। जब वो आपके पास आता है तो एलोकेशन होता है, जब तक वो लैंड प्रोवाइडर के पास होता है तो वो एफिडेविट होता है। सेम चीज़ है, लेकिन बड़ी बदकिस्मती से जब तक वो लैंड प्रोवाइडर के पास होता है तो वो नायाब होता है और बहुत कीमती होता है, और आप उसको कहते हैं कि जी डीलर, मैं और मेरे जैसे दूसरे, कि जी ये इसकी प्राइस ऊपर जा रही है और ये इस वक्त लैंड प्रोवाइडर ने बंद कर दिया है, पीछे से लैंड जो है मज़ीद नहीं आ रही, लैंड बहुत महंगा हो गया, आपको ये बताया जाता है और इसकी प्राइस को जो है वो बढ़ा दिया जाता है और आपसे ज़्यादा पैसे जो हैं वो ले लिए जाते हैं। और जब यही फ़ाइल आपके नाम आ जाती है तो वो एलोकेशन बन जाता है। अब आप उसी डीलर के पास जाएंगे और कहेंगे कि मेरी ये फ़ाइल जो है ये आप बेच दें जो आपने लेके दी थी और ये एफिडेविट से हमने किया था, तो उस वक्त जो वो प्राइस का डिफरेंस आपको वो बता रहा होगा वो अनबिलीवेबल है। इस चीज़ को ज़रा मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि आपके पास जाते ही वो चांदी होती है और वो जो लैंड प्रोवाइडर है उसके पास वो सोना होता है। इसकी वजह क्या है जी? लैंड प्रोवाइडर के पास है तो वो चंद लोग हैं जो वो बेच रहे हैं और इसको आपको ये बताया जाता है कि इसके ऊपर सिर्फ ट्रांसफ़र फ़ीस है, और ऐसा नहीं है सर। इसकी पूरी की पूरी आप जानकारी लें, उन जो हैं उन लोगों के साथ अवॉइड करें काम करना जो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, आपके साथ झूठ बोलते हैं, चीज़ें छुपाते हैं आपके साथ और सिर्फ अपना माल आपको जो है वो चिपकाने की कोशिश कर रहे होते हैं। उन लोगों को अवॉइड करें, वो आपके पैसों के ऊपर उनकी नज़र है कि जी इनसे हम जो हैं वो कमीशन ले लें और अपना काम कर लें, लेकिन आपको सही गाइड नहीं करने की वजह से आपको बाद में जो कुछ मुश्किलात का सामना होता है वो आपको मैं आपको बताने लगा हूँ। ये सिर्फ ट्रांसफ़र फ़ीस नहीं होती जो आपसे चार्ज की जाती है, इसके ऊपर मेंबरशिप फ़ीस भी जो है वो भी आपसे बाद में DHA लेगा और वो 5 मरला की 75,000 रुपया और डिफरेंट साइज़ की डिफरेंट वो मेंबरशिप फ़ीस है।
इसके अलावा इसके अंदर एक और गवर्नमेंट का जो टैक्स है वो भी शामिल है। जब आपने वो लेनी है, फाइल परचेज़ करनी है, तो उसके बाद वो गवर्नमेंट का टैक्स भी आपको पे करना पड़ेगा, और वो है 236K, और वो 1.5% FBR वैल्यू का जो है वो भी आपको पे करना पड़ेगा। ये वो आपको नहीं बताते, बस वो आपको सिर्फ ये बताते हैं ये 25,000 या 50,000 या 60,000 रुपये ये ट्रांसफ़र फीस है, ये देंगे और आपके नाम हो जाएगा। एक तो वो आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। दूसरा, वो आपके साथ और ज़्यादा गलत बात करते हैं कि आपको वो कहते हैं कि आपकी ब्लैक मनी इसके अंदर इंजेक्ट हो जाएगी, आप कैश पेमेंट बेशक आप कर दें। इस तरीके से वो आपको जो है ना मुख्तलिफ तरीके बता रहे होते हैं कि अपने पैसे को पार्क करने के। तो काइंडली प्लीज़, आपकी हार्ड मनी है, गलत लोगों के साथ, गलत गाइडेंस के ऊपर, गलत जगह इन्वेस्टमेंट मत करें, क्योंकि यही फाइल जब आपको वो परचेज़ करके देते हैं, अब आप जब उनको बेचने जाते हैं तो आपको वो कहते हैं ये एलोकेशन है और इसकी प्राइस जो है वो ये है। अपनी कि वो प्राइस, अपनी प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा बताएंगे। जब आपसे वो ख़रीद रहे होंगे तो उसकी प्राइस का डिफरेंस बहुत ज़्यादा लो करके आपको बताएंगे। और अब आपके साथ क्या होगा, जैसे अभी पिछले महीने, पिछले चंद दिनों के अंदर इन्होंने रेजिडेंशियल जो 80 लाख रुपए की एक कनाल की फ़ाइल जो थी फ़ेज़ 10 की, कोई नहीं ले रहा था, तो इन्होंने क्या किया, वो 90 लाख रुपए की कर दी कि जी इसमें बाइंग बहुत ज़्यादा हो रही है। जबकि रियल पिक्चर ऐसी नहीं है कि बाइंग बहुत ज़्यादा हो रही है, इस वजह से इसको इंक्रीज़ किया गया है। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि इसके अंदर जो है वो सेलर बहुत कम हो गए थे, इसकी वजह से इंक्रीज़ किया गया है। इनको पता लग गया है, इन्होंने निशाना रख लिया है कि ओवरसीज़ आने वाले हैं, और उससे पहले इनको जो है ना वो मैक्सिमम प्राइस के ऊपर ये प्रॉपर्टीज़ बेचें। अच्छा, उनको देखा देखी क्या करते हैं कि ये जहाँ के जो लोकल पाकिस्तानी लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, उनको भी ये कहा जाता है कि जी ये होने लगा और ये होने लगा और ये हो जाएगा। अब ग्राउंड रियलिटी के ऊपर आप देखें कि क्या पाकिस्तान को पैसे मिल गए हैं, क्या पाकिस्तान के अंदर कोई चेंजिंग आ गया है, क्या रियल स्टेट के अंदर कोई जो पैकेज आ रहा है, कोई ऐसी बात आ रही है जिससे इसको फ़ायदा हो रहा है, क्या DHA फ़ेज़ 10 के अंदर कुछ ऐसी स्कीम लॉन्च करने लगा है कि आपको जो है वो इस तरह करके पेमेंट कर दें तो आपको ये बेनिफिट्स मिले। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो 80 लाख रुपए में जब आपने बाय नहीं की तो इन्होंने क्या किया, उसकी प्राइस को जो है वो 90 लाख रुपए की कर दी। जस्ट लाइक जैसे आपके जो ब्रांड्स होते हैं, जो भी आप कह सकते हैं कि वो आपको कहते हैं ये डिस्काउंट ऑफ़र है, ये इसकी स्टार्टिंग प्राइस है, और बाद में जो है 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, क्योंकि वो बिक नहीं रहा होता और फिर ये हो जाता है। रियल में इसकी प्राइस 80 लाख रुपए आई है। लेकिन क्या होगा जब आप ये एलोकेशन में कन्वर्ट होकर आपके साथ ये काम हो जाएगा। मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि आप फ़ेज़ 10 की एफिडेविट की फ़ाइल बिल्कुल भी परचेज़ ना करें, ये आपको नुकसान देगी एंड में। इससे बेहतर है आप एलोकेशन के ऊपर चले जाएं, आप उसका डिफरेंस देखेंगे जो सेलिंग और बाइंग का है, तो फिर जाके आप उसका प्राइस निकालेंगे तो आपको एलोकेशन जो है वो बेहतर लगेगी। मैं इसके ख़िलाफ़ हरगिज़ नहीं हूँ कि आपको फ़ेज़ 10 में बाइंग नहीं करनी चाहिए। मैं इस प्राइस के ख़िलाफ़ हूँ कि जो प्राइस इस वक्त प्रेजेंटली इसकी है ये ओवर प्राइस है। तो इस प्राइस को और ये मोनोपलाइज किया जाता है, गैम्बलिंग की जाती है और आपको उसमें फंसा दिया जाता है। जैसे पिछले साल आपको याद होगा कि जब दिसंबर में, जनवरी में जो कुछ भी हुआ और कुछ भी नहीं, आखिर में जो है वो निकला, बिल्ली थैले से बाहर निकली और आया कुछ भी नहीं हाथ में, और प्राइस सारी की सारी जो है वो वापस चली गया। आज यही लोग आपको ये बताएंगे कि पिछले साल ये इतने की थी, इस साल भी ये इतने की हो जाएगी। ना तो ये DHA कोयटा के अंदर ऐसा कुछ होने लगा और ना कुछ 10 के अंदर ऐसा होने लगा। मैं आपको प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा, अपने पैसे का सही इस्तेमाल करें, सही लोगों के साथ काम करें। ये ओवर प्राइस है, एफिडेविट बिल्कुल भी आपको इसको नहीं लेना चाहिए। इन प्राइसेस के ऊपर आपको देखभाल के एलोकेशन के ऊपर बेशक आप चले जाएं, उसकी अवेलेबिलिटी के ऊपर चले जाएं। ऐसी भी कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको लेनी है, आप इसके बगैर पता नहीं आपके साथ क्या हो जाएगा। भाई ये ना हो कि ये जो एसेट आप ले रहे हैं ये आपको ऊपर लाइबिलिटी बन जाए। तो प्लीज़ आप उन लोगों के साथ रब्ता करें जिन्होंने पहले की ख़रीदी हुई है। उनसे जब आप इन्फॉर्मेशन लेंगे आपको पता लगेगा कि इसके अंदर क्या क्या कुछ हो सकता है और क्या क्या नहीं हो सकता। मेरा ख्याल है कि आपको इंतज़ार करना चाहिए, देखना चाहिए कि इनका हमारा नेक्स्ट हथगंडा क्या होता है आप लोगों को फंसाने के लिए। तो शायद मेरा ख्याल है कि हम कुछ ऐसा आपको ऑफ़र ही नहीं कर सकते कि हम आपको ये रियलाइज़ करवा सकें कि इसकी प्राइस जो है ये 1 करोड़ की चली जाएगी 1 कनाल की, और जो है 4 मरला कमर्शियल जो है ये 2 करोड़ का चला जाएगा। हमारे पास कोई भी ऐसी कहते हैं ना गिद्दड़ सिंगी हो, तो वो नहीं है सर। सवाए इसके कि बस ले लें,
हमारे से ख़रीद लें और फिर आप पछताना शुरू कर दें। अस्सलाम वालेकुम।